हेलो दोस्तों, अगर आप भी अपने वर्डप्रेस प्रोजेक्ट को एज्योर में माइग्रेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और आसान भाषा में ये बताऊंगा कि कैसे हम हमारे वर्डप्रेस प्रोजेक्ट को एज्योर में माइग्रेट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने वर्डप्रेस के पोर्टल पे चले जाते हैं। मैं एक ये डमी प्रोजेक्ट बनाया हूँ जिसको हम अभी माइग्रेट करेंगे एज्योर में। तो सबसे पहले इसके लिए एक प्लगइन इंस्टॉल करना होगा। तो हम प्लगइन्स जाएंगे, ऐड प्लगइन्स, देन सर्च करेंगे माइग्रेशन। देन ये प्लगइन्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये प्लगइन्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे पोर्टल में, सो इसलिए ये यहाँ पे एक्टिव ऑप्शन डिसेबल्ड है। अदरवाइज ये इंस्टॉलेशन नाउ इस टाइप से एनेबल रहता, आपको क्लिक करना पड़ेगा और देन एक्टिवेट करना होगा। सो आफ्टर क्लिक करने के बाद ये आप हमारा वेब ऐप बैकअप ऑप्शंस शो होने लगेगा। नेक्स्ट अब हम लोग एज्योर के पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये आपको ये विजार्ड दिखेगा। देन आपको सबसे पहले ऐप सर्विसेज क्लिक करना होगा। ये या तो डायरेक्टली आपको ऐप सर्विसेज पे क्लिक कर सकते हैं या ऐप सर्विसेज यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। सो आप ऐप सर्विस पे क्लिक कीजिएगा। देन नेक्स्ट you have to click on create option sorry। so यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखेगा, वेब ऐप, स्टैटिक वेब ऐप प्लस डेटाबेस एंड वर्डप्रेस ऑन ऐप सर्विसेज। तो आपको ऐप सर्विसेज पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट आपको क्रिएट ऐप सर्विसेज रिसोर्स, आपको ये डेटा को फिल करना होगा। तो जल्दी से हम फिल कर लेते हैं। आप इसको एग्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप को भी यूज कर सकते हैं या न्यू, जो भी आपको लगे आप यूज कर सकते हैं। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है वर्डप्रेस सेटअप। ये हमारा जब हम एज्योर के थ्रू वर्डप्रेस में लॉगिन करेंगे तो ये हमारा क्रेडेंशियल होगा। यूजर नेम ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट मैं अभी इसको ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। मैं पासवर्ड सेटअप कर लेता हूँ। देन रिव्यू एंड क्लिक्स पे क्लिक करना होगा। तो ये पहले सबसे पहले वैलिडेट करेगा। बेसिक टैब, इट इज समथिंग गोज रॉन्ग, बेसिक फील्ड टैब क्या हुआ, तो सॉरी आपको ये यहाँ पे वेब ऐप का कोई भी नाम दे दीजिए। डीप सॉल्यूशन, आपको जो भी ठीक लगे वो आप दे सकते हैं यहाँ पे। रिव्यू एंड क्लिक, this is validating। if everything goes well then it will create will enable। आपको यहाँ पे create पे क्लिक करना होगा। now resource is creating and deploying in Azure portal। so ये हमारा एज्योर के रिक्वायर्ड रिसोर्सेज को डिप्लॉय कर रहा है। तो इसको डिप्लॉय करने में ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट लगते हैं। तो अभी हम वीडियो को पॉज करते हैं और जब ये कंप्लीट होता है तो फिर मैं आपको वापस आता हूँ। सो वेलकम बैक। तो हमारी रिसोर्सेज यहाँ पे डिप्लॉय हो चुकी है। देन हम ये चेक कर सकते हैं क्या क्या कौन सी रिसोर्सेज के लिए रिक्वायर्ड है। तो ये सारी रिसोर्सेज हमने इसने डिप्लॉय किया। नेक्स्ट वी हैव टू क्लिक ऑन गो टू रिसोर्सेज। सो हमारा वेब ऐप का सेक्शन है। सबसे पहले हम डिफ़ॉल्ट डोमेन वो चेक कर लेंगे कि ये प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट पेज है वर्डप्रेस का, आपको पता होगा। तो ये हमारी वर्डप्रेस ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी है। देन नेक्स्ट आपको जाना पड़ेगा WP
एडमिन आपको टाइप करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ यूआरएल। और ये आपको यूज़र आईडी पासवर्ड, जब हम लोगों ने रिसोर्स क्रिएट किया था तो मैं बताया था कि आपको ये क्रेडेंशियल की ज़रूरत होगी, तो उस क्रेडेंशियल के थ्रू आपको लॉगिन कर लेना पड़ेगा। तो मैंने अपने क्रेडेंशियल से यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। ये मैंने क्रेडेंशियल से लॉगिन किया। सो यह हमारा वर्डप्रेस दिख रहा है थ्रू एजूर पोर्टल। सो यहाँ पे भी सेम एडिंस को प्लगइन्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो हम प्लगइन्स में जाते हैं, सॉरी ऐड प्लगइन्स। यहाँ पे फिर से टाइप करते हैं माइग्रेशन एंड देन हमें फिर से ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी होगी। तो इंस्टॉल नाउ, इस पोर्टल में हमारे इंस्टॉल नहीं थी इसलिए इंस्टॉल नहीं ऑप्शन एनेबल था। तो सबसे पहले इंस्टॉलिंग करना होगा। इंस्टॉल अभी हो रहा है। ये इंस्टॉल हुआ। नेक्स्ट आपको एक्टिवेट पे क्लिक करना पड़ेगा। सो ये हमारी ऐप एक्टिवेट हो गई, वर्डप्रेस की एक्टिवेट हो गई। आपको ये प्लगइन्स पे जाके चेक कर सकते हैं आप लोग, या तो ये आप इंस्टॉल प्लगइन पे जाइएगा और देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। ये आपको ये देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको की बटन पे, सबसे इम्पोर्टेंट की बटन पे क्लिक करके एक की जनरेट करना होगा। एक की का वैलिडेशन दे सकते, वैलिडिटी एक्सपायर इन 2 आवर्स, 8 आवर्स, 24 आवर्स। मैं 2 आवर्स रखता हूँ और ये जनरेट करता हूँ। ये हमारी की जनरेट हो गई। इसको कॉपी करेंगे और आप इस वाले वर्डप्रेस में चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमको इस वाले सोल्यूशन से आपको हमें एज़्योर वाले सोल्यूशन में मूव करना है। तो यहाँ पे वर्डप्रेस बैकअप पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक ऑन द ऑटो माइग्रेशन, नेक्स्ट पेस्ट करेंगे, देन सेव। और यहाँ पे ये 3 ऑप्शंस है। आपको डेटाबेस और फाइल करना है, वर्डप्रेस करना है या ओनली डेटाबेस करना है। तो मैं अभी डेटाबेस और फाइल पे दोनों को मैं बैकअप करना चाहता हूँ अब। देन क्लिक ऑन क्लोन एंड ट्रांसफर। सो ये अभी क्या हुआ, यहाँ पे आपको ये बैकअप क्रिएट कर रहा है और साथ ही साथ क्लोन कर रहा है हमारे एजर वाले में। सो ये हमारा क्लोन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमें एजर पोर्टल वाली वर्डप्रेस पे जाना होगा और देन क्लिक ऑन द बैकअप एंड रिस्टोर। देन आपको ये ऑप्शंस दिखेगा, जब आप डायरेक्टली आप रिस्टोर कर सकते हैं। रिस्टोर ओके। इसमें फिर एक से 2 मिनट लगेगी को, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ फाइल। सो हमारा ये रिस्टोरेशन कंप्लीट हो चुका है। रिस्टोरेशन कंप्लीट होने के इमीडिएटली बाद ये पॉपअप दिखेगा। ये क्या किया कि हम को यहाँ से लॉग आउट हो जाएंगे, क्योंकि हमारा सारा यूज़र आईडी एंड पासवर्ड जो यहाँ का था, याद रखिए ये हमारा सोर्स वर्डप्रेस है और ये हमारा तो हमारी ये सोर्स वर्डप्रेस है और ये हमें टारगेट वर्डप्रेस है जो हमने एजोर से ओपन किया है। तो जब रिस्टोरेशन कंप्लीट होती है तो हमारा ये यूज़र आईडी जो हमारे यहाँ पे है, इस सोर्स वाले में है, ये यूज़र आईडी वो सारे माइग्रेट हो जाती है हमारे टारगेट वाले वर्डप्रेस पे। सो याद रखिएगा ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये हमारे इस यूज़र से हमको लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये यूज़र आईडी हमारा वहाँ पे मैंने दिया हुआ था। सो मैंने ये हमारा अब रिस्टोरेशन होने के बाद अगर हम अब इसके बाद हम साइट को चेक करेंगे तो होपफुली माइग्रेट हो जाना चाहिए।
देखिए अभी हमारा हमारा ये वेबसाइट से मतलब ये वर्डप्रेस से हमारे एज्योर में माइग्रेट हो चुका है। सो आपको अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। I will try to give an answer as soon as possible. Thank you so much.